अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दुआ है आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह आप सबको खुश रखे, आमीन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोरोना वायरस की बिगड़ती हुई सूरत हाल के बारे में। इटली में दोबारा से केसेस जो हैं वो ज़्यादा होना शुरू हो गए हैं। स्कूल जो है उसका खुलना भी मुश्किल में पड़ गया है। और हम बात करेंगे कि कौन से मुल्क हैं जो सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं, कितने केसेस किस मुल्क में, और इटली में कितने केसेस किस रिजोने में हैं ज़्यादा आज और पहले। और हम बात करेंगे जो इटालियन वैक्सीन है जो टेस्ट हो रही है उसके बारे में हम बात करेंगे, जिसका टेस्ट जो है वो सोमवार से शुरू हो गया है। तो क्या उसकी कोई उम्मीद है, इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को देखें, और अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले दुआ करते हैं रब्बुल इज़्ज़त से कि वो हम सबको इस बीमारी से महफूज रखें, हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, आमीन। शुरू करते हैं आज के इटली में जो केसेस हैं उनसे। तो आज 1367 केसेस हैं इटली में। कल 878 थे, और आज 13 मौत हुई हैं। 4 मौत थी तो कल की निस्बत आज केसेस भी ज़्यादा हुए हैं और डेथ जो है वो भी ज़्यादा हुई हैं। 2-3 केसेस नीचे आए हैं लेकिन आज फिर ऊपर चले गए हैं, और ये 12 मई के बाद सबसे ज़्यादा केसेस आज आए हैं। और आज सबसे ज़्यादा तम्फूनी भी किए गए हैं जो कोरोना के टेस्ट है। आज 93,000 जो है वो टेस्ट किए गए हैं, कल 72,000 किए गए थे। और हमेशा की तरह सबसे जो ज़्यादा केसेस हैं वो रीजनल लोम्बार्डिया में ही आए हैं, 269 केसेस। उसके साथ ही लात्सियो में 162, टोस्काना में 161, वेनेतो 147, एक कंपानिया में 135, सार्दिनिया में 53 आए हैं। और टोटल जो इटली में हो गए हैं वो 2,62,000 हो गई हैं। और डेथ जो हैं वो भी ज़्यादा हो रही हैं, कल 4 थी आज 13 हैं। टोटल जो हैं डेथ्स हो गई हैं इटली में वो 35,000 हो गई हैं। और जिन लोगों ने रिकवर किए हैं वो आज 314 लोग हैं, कल 353 थे। और टोटल 2,06,000 लोग जो हैं उन्होंने रिकवर किया है कोरोना वायरस से। और अगर हम बात करें जो इटालियन वैक्सीन है उसके बारे में, तो इटली ने अपनी वैक्सीन तैयार कर ली है जो कि अब वो टेस्ट कर रहे हैं लोगों पे। सोमवार से वो लोगों पे टेस्ट कर रहे हैं, आज 2 और लोगों पे टेस्ट किया गया है। इसको टेस्ट करने के लिए वैक्सीन को उन्होंने 100 लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि वो वॉलंटरियमेंट थे खुद को पेश करें। तो 5,000 से ज़्यादा लोगों ने जो है वो रजामंदी ज़ाहिर की थी, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हम पे टेस्ट करें। तो उसमें से उन्होंने 100 लोगों को ही चॉइस किया है। सबसे पहले शख्स पे जो सोमवार को टेस्ट हुए, तो उसने उनसे पूछा कि आपको डर नहीं लगता, सबसे पहले आप पे टेस्ट किया जा रहा है। तो उसने बोला मुझे इटालियन संस्थानों पे बहुत यकीन है और इसलिए मुझे कोई डर या खौफ नहीं है। अगर इसी तरह इटली में बात करें स्कूल की जो खुलने की वापसी की बात करें, तो जो मीटिंग हो रही थी गवर्नर और रेजोने के साथ वो जो है वो वैसे ही ख़त्म हो गई है, वो कुछ भी नहीं डिसाइड कर पाए। जो पहले उन्होंने रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक उन्होंने यही कहा है कि वो स्कूल खोलेंगे, पूरी कोशिश करके सिक्योरिटी में वो और सेफ्टी में जो है वो स्कूल खोल सकें। और लॉकडाउन का भी अभी वो बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं कि कुछ लॉकडाउन करेंगे। अगर कुछ करना भी पड़ा तो इस मंथ के एंड तक देखेंगे क्या सूरत हाल है, उसके बाद फिर शायद रिजोनी को बंद कर दे। लेकिन पूरा जैसे पहले लॉकडाउन हुआ था मार्च में, ऐसा अभी वो करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। तो दोबारा से मार्च की तरह लॉकडाउन ना हो, उससे बचने के लिए हम सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए, सबको मास्क पहनना चाहिए। जैसे कि मास्क उन्होंने दोबारा जो है वो लाजम कर दिया है, हम सब पहने ताकि वापस पहले की तरह हम कार में ऑटो सर्टिफिकेशन के साथ अकेले जो है वो ना पड़ जाएं। अगर हम दुनिया के बारे में बात करें तो जो लास्ट रिपोर्ट है जो उन्होंने पब्लिक की है उसके मुताबिक 24 मिलियन जो है टोटल केसेस हो गए हैं कोरोना वायरस के। सबसे ज़्यादा जो मुल्क है कंट्री जो है जिसको सबसे ज़्यादा नुकसान दिया है कोरोना ने, वो अमेरिका है जिसकी 5.7 मिलियन केसेस हैं और 178,000 जो हैं वो उसकी जो डेथ्स हैं। यूएसए के बाद सबसे ज़्यादा मुतासर जो कंट्री है वो ब्राज़ील है, उसके 3.6 मिलियन केसेस हैं और 1,16,000 जो है वो उसकी डेथ्स हुई हैं। और तीसरे नंबर पे इंडिया है जिसकी 3.2 मिलियन जो हैं उसकी केसेस हैं। यूरोप में दोबारा से ये जो बीमारी है वो जोर पकड़ रही है, जैसे कि जो मुल्क थे पहले निकल गए थे लॉकडाउन से, अब फिर से उनमें केसेस इतने ज़्यादा हो रहे हैं। फ्रांस ने 24 घंटों में जो है वो 3,000 से ज़्यादा केसेस जो हैं रजिस्टर किए हैं, और जर्मनी में भी 1,500 से ज़्यादा केसेस एक दिन में आए हैं।
और बस ये रिपोर्ट थी आपके साथ जो मैंने शेयर किया आज की। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और दुआ करती हूँ कि अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे और महफूज रखे, आमीन। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।